मेरे फोटॉन्स कैसे आप उम्मीद बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों के बीच में आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट आ गया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है कि सर रात को देर तक जग कर पढ़ें कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, आखिर पढ़ें तो पढ़ें कब। देखो यार, ऑनेस्टली अगर मैं सीधे इस बात पे एक बात बोलूं, कब नहीं, सवाल है क्यों, पढ़ना क्यों है। फिर दिन क्या, रात क्या, सुबह क्या, शाम क्या। एक्चुअल क्वेश्चन कब पढ़ना नहीं होता है, एक्चुअल क्वेश्चन है क्यों पढ़ें, किसके लिए पढ़ें, आखिर क्या बड़ी वजह है जिसके लिए पढ़ें। लेकिन बच्चे लगातार सर रात को पढ़ें, देर, कुछ लोग कहते हैं देर रात तक जग के पढ़ो, शांति रहती है, थोड़ा सन्नाटा रहता है, फोकस मेंटेन हो। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ोगे माइंड फ्रेश रहेगा। आखिर कब पढ़ें? पर इसका सिंपल आंसर है कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। कब नहीं होता है बाबू, क्यों पढ़ें, आखिर क्या वजह है पढ़ने की, किस लिए पढ़ें, आखिर क्या करने के लिए पढ़ें, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि पढ़ने के लिए पीछे एक वजह चाहिए, और वजह आप हमेशा ढूंढते रहे। कभी 10th का बोर्ड, कभी 12th का बोर्ड, आज नीट है, जेई है, एडवांस है, मेंस है, यूपीएससी है। तो क्यों पढ़ना, इसको देखिए। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो शिक्षक बताएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कहाँ पढ़ना है, जहाँ आपको अच्छा लगे, कोचिंग में, स्कूल में या घर पे बैठ के पढ़िए। जहाँ ज़्यादा समय आप बिताते हैं वहाँ कोशिश करें कि वहाँ बैठ के पढ़िए। तो सवाल बहुत है कि कब पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ पढ़े। लेकिन ये जो सवाल है ना कि बच्चे सुबह को पढ़ें कि सर शाम को पढ़ें, कि सर रात को पढ़ें, कि दिन में उठ के पढ़ें। देखो यार, आस्क टू योर सेल्फ, अपने बॉडी से पूछो, अपनी मानसिक स्थिति से इससे पूछो बाबू कि तुम कब ज़्यादा फोकस्ड हो। अब मुझसे पूछोगे तो मैं क्लास 10 तक रात में सुबह उठ के पढ़ता था, 3:30 बजे 4 बजे उठ जाता था और सुबह 7 बजे तक लगातार पढ़ता था। रात को मैं 10 बजे सो जाता था। ये मेरे 10th तक के टाइम टेबल थे। 11th में गया, स्विच कर दिया। 3 बजे मैं जहाँ उठता था, अब 3 बजे मैं सोने जाता था। 3 बजे तक बैठ के पढ़ता था, सुबह 6, 7 या 5 बजे उठ जाता था। तो मैंने दोनों फॉलो किया और मुझे दोनों में सेटिस्फाई हूँ मैं, क्योंकि दोनों को ढाल लिया था मैंने। तो आप अपने आप से पूछिए कि तुम किसी की मत सुनो, मेरी मत सुनो, कोई बोले मत सुनो। आस्क टू योरसेल्फ कि तुम्हें सुबह ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है कि रात को, देर रात तक आपको पढ़ना अच्छा लगता है। आपको पता चल जाएगा ना कि आपका आउटपुट क्या है। आप देर रात तक जग के पढ़ो, देखो आउटपुट क्या है, अगले दिन क्या है, या फिर 1 महीने बाद एग्जाम हुआ, अगले हफ्ते एग्जाम हुआ। सुबह उठ के पढ़ो, देखिए कितना आउटपुट है, क्या आप अपने आप को अपना 100% दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। तो कब पढ़ना है तो आपके ऊपर है, मैं नहीं कहूँगा। नहीं सर, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, आप जो टाइम बताएंगे वही टाइम करेंगे। देखो यार, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, जल्दी सो जल्दी उठो, बात खत्म। बस ज़्यादा मत सो पर ज़्यादा मत सो। अपने दिन का 1/3 तो बिल्कुल मत सो, 8-8 घंटे तो बिल्कुल मत सो। सर तबीयत में थोड़ी दिक्कत रहती है, 6 घंटे आराम से सोइए। अगर आप बहुत हेल्दी है, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो देखो यार 2 and 3 आवर्स भी आप आराम से 4 घंटे भी सोइए, कोई दिक्कत नहीं। अगेन मैं कह रहा हूँ, अपने बॉडी से पूछो वो कितना झेल सकता है, वो जितना झेल सकता है झेलाओ उसको, और उसकी कैलिबर को बढ़ाओ। अपनी एबिलिटीज़ को ग्रो करना है, कम नहीं करना है। क्लियर है अपने को? तो मैं कहूँगा रात को जल्दी सो जाइए 10-11, और सुबह 3:30-4 बजे तक उठिए और पढ़िए। अब उस पर सवाल उठाओ, नहीं सर सुबह नहीं उठ पाते, तो फिर यार कोई बात नहीं, देर रात तक पढ़ो, 2-3 बजे तक पढ़िए, सुबह 6 बजे उठिए, फिर अपना जो भी करना कीजिए, ठीक है ना। तो लेकिन अगेन कह रहा हूँ कि जब आपका जब विजन क्लियर हो जाता है, ये क्यों पढ़ें, जब क्लियर हो जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार समय देखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही है कि जो घड़ी देखकर पढ़ता है वही टैग देखकर कपड़े खरीदता है। अगर बिना टैग देखे कपड़े खरीदने हैं तो बिना घड़ी देखे मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी मेहनत आपकी पढ़ाई है। तो फिर कब पढ़ना इज नॉट द क्वेश्चन। क्यों पढ़ें सर, आप खुद से पूछे क्यों पढ़ें, आखिर किस चीज़ के लिए पढ़े, मुझे क्या चाहिए, इसको क्लियर कर लो, इस विजन को क्लियर करो। फिर कब जैसा, अरे यार मेहनत करने वालों के लिए कब कोई चीज़ नहीं होती है। पढ़िए, मेहनत कीजिए, बस इस पे क्लियर रखिए। उम्मीद है क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि पूछना क्या है। क्लियर अपने को? भाई कोई डाउट हो, मैं अवेलेबल हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए, आई विल रिप्लाई।